बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने जानवरों की सेहत के बारे ज़्यादा कॉन्शियस हैं और उनकी सेहत चाहते हैं तो सस्ता और अच्छा हल सिरका है। सिरके को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, सिरके के क्या फ़वाइद हैं जानवरों के लिए, आपके बहुत सारे सवालात भी आए थे जिनको सबके जवाबात देने के लिए हमारी टीम का जो हिस्सा है डॉक्टर उमर हयात गोंदल साहब, वो आपको जवाब देंगे। और एक दफ़ा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा तो इंशाल्लाह हमेशा के लिए, सारी उम्र के लिए आपको ये फ़ायदा देगी। आपको कहीं ना कहीं अपने जानवरों के लिए फैंसी बर्ड्स हों, मुर्गियाँ हों, बकरियाँ हों, भैंसें हों, कोई जानवर हो, उसके लिए आपको बहुत फ़ायदा देगी। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें पहला सवाल है कि फैंसी बर्ड के लिए कौन सा सिरका होना चाहिए और बड़े जानवरों के लिए कौन सा सिरका होना चाहिए। तो बड़े जानवरों को तो अगर उनको ये यूरिया वगैरह की पॉइजनिंग हो जाए तो उसको हम कोई भी सिरका दे सकते हैं। एसिटिक एसिड का वो मसनूई तौर पे बनाया हुआ हो या ऑर्गेनिक हो, वो दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन फर्सी बर्ड्स में ज़रा अच्छा किस्म का होना चाहिए, तो इसके लिए आप ऑर्गेनिक सिरका जो है ना वो इस्तेमाल करें तो बेहतर है। कबूतरों को कौन सा सिरका दे सकते हैं? कबूतरों को भी आप ये एप्पल विनीगर सिरका दे सकते हैं। अंगूरा सिरका, अंगूरी भी दे सकते हैं, लेकिन एप्पल वाला बेहतर। जानवरों को सिरका क्यों देना चाहिए? जानवरों में बाज़ औक़ात आजकल जो खुराक दी जा रही है उसमें यूरिया ज़्यादा होता है, या वैसे जानवर इत्तफ़ाक़न अगर यूरिया खा ले तो उससे उसकी पॉइजनिंग हो सकती है। तो उसका इलाज जो है वो 3-4 लीटर सिरका जो है ना इकट्ठा बड़े जानवर को देना पड़ता है। तो वो सिरके से उसकी जो यूरिया की वजह से अल्कलाइन हो जाता है उसका मैदा, और ये सिरका जो है ये ज़रा तेज़ाबियत है तो अल्कलाइन असर ख़त्म हो जाएगा। सही है। फैंसी बर्ड जो कुत्ते या बिल्लियाँ हैं उनको भी दिया जा सकता है? हाँ जी, उनको भी दे सकते हैं। अगर बदहज़मी है तो ये हज़मे को बेहतर करता है, उसमें हज़म बेहतर है। कितनी मिक़दार देनी चाहिए जो अंदाज़न? ये उनको 1-2 चम्मच दे दें, और वैसे खुराक के अंदर अगर शामिल करना है तो तकरीबन 1 से 2% उसमें शामिल कर सकते हैं वज़न के हिसाब से। इसमें जो ख़ास तौर पर जो सेब का सिरका है कि ये फर्मेंटेशन से, तख़मीर से बनता है, और इसकी वजह से कुदरती एंजाइम भी उसके अंदर मौजूद होते हैं और प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, जो कि उसके अंदर जो अच्छे किस्म के जरासीम है उसकी पॉपुलेशन को ज़्यादा करते हैं, और उससे भी खुराक बेहतर तौर पर हज़म होती है और इस्तेमाल होती है। जानवरों को यानी कि हाजमे में ज़्यादा ये फ़ायदा देता है? हाँ जी, हाजमे को बेहतर करता है। अच्छा, जो आपका तो न्यूट्रिशन शो है जो इंसान और जानवरों का ऑलमोस्ट तकरीबन सेम होता है? हाजमे का निज़ाम तो मुख्तलिफ है, बड़े जानवरों का मुख्तलिफ है, उसमें 4 मैदे होते हैं और इंसान का एक सिंपल मैदा है। और बड़े जानवर जो हैं वो उसको अमोनिया को और यूरिया को इस्तेमाल करने की सलाहियत भी रखते हैं, इसलिए उनकी खुराक में यूरिया लोग शामिल करते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन वो जब एक हद से ज़्यादा दे दिया जाता है तो उसके लिए नुकसानदेह होता है, तो फिर उस सूरत में जो है हमें सिरका या इस तरह के जो तेज़ाब हैं, हल्के तेज़ाब, वो इस्तेमाल करना मुफीद रहता है। कोई भी इस तरह की इन्फेक्शन हो तो ख़ास तौर पर अगर उसके अंदर पथरी हो तो पथरे के लिए सिरका बेहतर है। तो आम तौर पर जो डॉक्टर हैं वो भी इस तरह की तेज़ाब वाली चीज़ें जो है ना, सिरका या इस तरह की चीज़ें रिकमेंड करते हैं, उसे पथरी वगैरह खारिज करने में मदद मिलती है गर्मियों में। तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप गर्मी में भी दे सकते हैं, सर्दी में भी दे सकते हैं। सिरके की यानी कि कोई टाइम लिमिट नहीं है? नहीं, इसमें कोई मौसम के लिहाज से कोई इसमें नुकसान नहीं, कोई भी दे सकता है। हाँ। अच्छा, ये जानवर जो छोटे बर्ड्स हैं ये वाले, हाँ जी, इनको सिरका कैसे देना चाहिए? इनको ड्रॉपर की मदद से इनकी डाल दें इनके मुंह में, या पानी में डाल दें? पानी में भी भी डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें एक सवाल था कि ये अगर पानी तो ये पीते नहीं अब ज़्यादा, ये पड़ा हुआ है, तो ये कितने अरसे बाद फिर वो चेंज करके दोबारा फिर डालें? ये सुबह का पानी जो है शाम से पहले इस्तेमाल हो जाना चाहिए। अच्छा। पानी पानी की इतनी मिकदार आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि बर्ड कितना पानी पीते हैं, तो उस हिसाब से उतना ही पानी उसमें डालें जितना वो वक्त पे 4-5 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म कर लें। सही है। इनको फॉरएवर देना चाहिए या बस हफ्ते में एक दफ़ा दे दिया या डेली एक दफ़ा दे दिया? नहीं, लगातार देने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 1-2 दफ़ा दे दें तो वो काफ़ी। हाजमा सेट रहता है। हाँ जी। ठीक है।
बकरियों के लिए सिरका कैसा रहेगा? बकरियों में भी अगर वो यूरिया या इस तरह की कोई चीज़ अगर उनकी खुराक में शामिल है तो उसका असरात को ख़त्म करने के लिए आप सिरका दे सकते हैं। तकरीबन आधा लीटर, 1 लीटर से कम और आधा पौना लीटर आप दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, पानी में मिला के सही है। तकरीबन उसमें कुछ उसके बराबर या थोड़ा ज़्यादा पानी मिला लें तो वो जो सही रहेगा। भागने वाले बैल हैं, भागने वाले घोड़े हैं, या फैंसी घोड़े, या ये जो ब्रीड्स हैं एग्जॉटिक, इनके लिए सिरका क्या फ़ायदेमंद देगा? ये उनकी खुराक जब बेहतर हज़म होगी उससे एनर्जी जो है उसकी उनके जिस्म में ज़्यादा आएगी और वो उनके भागने के लिए उनके अंदर एक एनर्जी उनके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। हाँ, कि 1.5 लाख का बैल है तो चलो सिरका थोड़ा देंगे और अच्छा वो हाँ, परफॉर्म करेगा, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। सही। ये सिरका भी प्रोबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। जो मुख्तलिफ फलों का सिरका है उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं और ये दही जो है उसके अंदर भी होते हैं। अब दही के साथ मिला के भी सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लैक्टिक एसिड है वो तो। हाँ जी, ये एसिटिक एसिड है। एसिड ही है ना, लेकिन लैक्टिक एसिड सिर्फ उसमें लैक्टिक एसिड नहीं होता, इसके अलावा उसमें जरासीम जिनकी वजह से वो जाग के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं जिससे वो दही बनती है, वो जरासीम भी मौजूद होते हैं, वो प्रोबायोटिक होते हैं। सही है। तो बड़े जानवरों के लिए प्रोबायोटिक्स तो आते नहीं, तो ये उसकी जगह दे सकते हैं? हाँ, ये दे सकते हैं हम, दही के साथ मिला लें तो और बेहतर है। तो सिरका की क्या अक़साम ज़्यादा बेहतर रहेगी? आप कह रहे हैं एप्पल साइडर? हाँ, एप्पल साइडर जो है वो इसमें ज़्यादा बेहतर है। एप्पल साइडर सबसे बेहतर रहेगा। हाँ जी, सही है। और अंगूरी सिरका भी ठीक है, एप्पल साइडर उससे भी बेहतर है। सही है। और ये कह रहे हैं कोशिश करेंगे ऑर्गेनिक दें। हाँ, ऑर्गेनिक जानवर है तो एक मिनट अब बोलिए जी। ऑर्गेनिक सिरका जो है वो ज़ाहिर है कि जो मसनूई सिरका है या केमिकली बनाया हुआ है उससे बेहतर है काफ़ी हद तक। उसमें और भी कई चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और इस लिहाज से आप नामियाती या ऑर्गेनिक जिसको कहते हैं उसके फ़ायदे, उसमें कई अनआइडेंटिफाइड फैक्टर्स भी होते हैं जिनका अभी साइंस को वालों को पता ही नहीं है। सही है। बड़े जानवरों में सिरके के इसके अलावा और कई फ़ायदे हैं। एक तो यूरिया का ज़हरीला असर जो पहले आप बता चुके हैं वो ख़त्म करता है, फिर ख़ुराक के जायके को बेहतर बनाता है। जैसे हम ख़ुद भी बाज़ औक़ात अगर सालन ना हो तो हम सिरके से और अचार के अंदर भी तेज़ाब होते हैं, सिरके के अंदर भी तेज़ाबियत होती है। तो जिस तरह हम अचार अपना जायका बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस तरह सिरका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा साइलेज जो बनता है, मुख्तलिफ़ चारे हम स्टोर करते हैं उनको महफूज करने के लिए, दबा के रखते हैं कुछ अर्सा और उसके अंदर भी तेज़ाबियत पैदा होती है। और जब तेज़ाबियत पैदा होती है तो वो ख़ुराक को और चारे को ख़राब होने से बचाती है। उसके अंदर जो ख़राब करने वाले मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया जरासीम होते हैं उनकी अफजाइश उससे रुक जाती है। इसके अलावा मुर्गियों में और दूसरे जो परिंदे हैं उनके अंदर एक इन्फेक्शन होती है, साल्मोनेला एक बीमारी है, उसकी इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। 50 ml फ़ी टन के हिसाब से, 50 ग्राम या 1 छटांक कह लें फ़ी टन के हिसाब से इसको अगर हम शामिल किया जाए तो वो उसकी इन्फेक्शन को रोकने में मदद देता है। इसके साथ साथ हड्डियों के अंदर जो मुख्तलिफ नमकियात जज़ब होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, अगर हम सिरका इस्तेमाल करते हैं जानवरों के अंदर भी और इंसानों में भी तो ये हड्डियों के अंदर मुख्तलिफ नमकियात के जज़ब होने में मदद देता है। इसके साथ हाज़मियत भी बेहतर होती है और बछड़ों की बढ़ोतरी इससे बेहतर की जा सकती है अगर ख़ुराक में ये 2% शामिल किया जाए तो। और हाज़मे के लिए इसको हम 1% सिरका जो है वो ख़ुराक में शामिल कर सकते हैं हाज़मे को बेहतर बनाने के लिए।